Morning all of you. Welcome in the YouTube channel of नागमणि केमिस्ट्री क्लासेस। आप सबको लेक्चर 1 में सॉल्यूशन के बारे में बतलाए थे। अब सॉल्यूशन का आगे टर्म आता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इसका मतलब क्या समझते हैं? आपको पहले सिखाए हैं कि सॉल्यूशन बनाने के लिए 2 कंपोनेंट मिनिमम होते हैं जो बाइनरी सॉल्यूशन कहलाते थे। वह मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता था। मान लिया एक जार लेते हैं, इस जार में सॉल्वेंट ले लीजिए या आपका सॉल्यूशन, ये नोन अमाउंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नोन अमाउंट। नॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, और इसमें हमको ऐड करना है सॉल्यूट। यदि नॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं तो उसे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। नॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं उसे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। जो आपके लिखे हैं द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट माने सॉल्यूट की मात्रा इज डिजॉल्व इन नॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कहता है नॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा जो डिजॉल्व करते हैं उसे कंसंट्रेशन कहते हैं। नॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा जो डिजॉल्व करते हैं उसे कंसंट्रेशन कहते हैं। कंसंट्रेशन डिफरेंट यूनिट में मापा जाता है। उनके कितने यूनिट हो सकते हैं उसको हमने बतलाए हैं। तो यहाँ लिखे हैं एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को कितने यूनिट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक पहला है यहाँ मोलारिटी, दूसरा है यहाँ फॉर्मालिटी, तीसरा है नॉर्मालिटी, चौथा है आपका मोलालिटी। मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, स्ट्रेंथ, परसेंटेज स्ट्रेंथ, और है ppm पार्ट्स पर मिलियन और ppb पार्ट्स पर बिलियन। ppb पार्ट्स पर बिलियन। अब इन 10 में से एक अभी हमने पहला शुरू करते हैं। फर्स्ट है आपका मोलारिटी। मोलारिटी का मतलब क्या होता है और मोलारिटी कैसे मापते हैं, उसके लिए एक काम करें, आप हमारी बात माने तो मोलारिटी का एक फार्मूला याद कर लें, चाहे जैसे उसमें जितनी एनर्जी लगे, और उसके बाद पूरी जिम्मेवारी मुझे दे दें। लेकिन एक फार्मूला की जिम्मेवारी आप ले लें तो पूरी मोलारिटी मैं बता सकता हूँ कि वो कौन सी फार्मूला है। तो देख लीजिए, मोलारिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये फार्मूला आपकी जिम्मेवारी। अब मेरी जिम्मेवारी, हमें मोलारिटी के बारे में पूरी बात बतला देना है। आपने एक फार्मूला याद कर चुके हैं। कौन से याद किए हैं? सिर्फ ए। पहली बात हम लोग कहेंगे मोलारिटी को कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। पहली पॉइंट कह देंगे मोलारिटी को कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। दूसरी बात हम लोग करें,
मोलरिटी कहेंगे कैसे? इसके लिए बहुत आसान तरीका है। एक आप कहते हैं डेंसिटी को मास पर यूनिट वॉल्यूम। आप कहते हैं डेंसिटी किसे कहते हैं? तो मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास m हुआ, और ये जो लाइन है इस लाइन को हम लोग कह रहे हैं पर यूनिट, और नीचे वॉल्यूम है और उसी को तो डेंसिटी कह रहे हैं। मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। वैसे ही मोलरिटी को कह दें, क्या कहेंगे? मोल ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इज कॉल्ड मोलरिटी। मोल ऑफ सॉल्यूट per unit volume of solution in liter is called molarity। मोलारिटी का डिफिनेशन तैयार हो गया। कहता है मोल ऑफ सॉल्यूट होंगे पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखिए, हमेशा वॉल्यूम लीटर में ही लिया जाता है और पर यूनिट लीटर कह रहे हैं। अब इससे हम लोग अलग अलग फार्मूला बनाने की कोशिश करें। अगर आप किसी को उधार में 5 लीटर ऑयल दिए हैं, तेल दिए हैं, तो क्या आप उनसे 5 ml लौटा लेंगे? कि ये 5 ml लौटा सकते हैं, लेकिन वसूली पूरा नहीं हुआ। तब आप क्या करेंगे? 5 लीटर आपने दिए और -5 ml ऐसे घटाया जा सकता है? नहीं। तो ml में अगर वो लेकर आया है तो उसको 1000 से डिवीज़न करने होंगे। जब 1000 से डिवीज़न हो जाएं तो वैल्यू घटाया जा सकता है। अब हमें लीटर में ही चाहिए। अब हम दूसरी फार्मूला चाहते हैं तो आराम से कर लें, इसको कांस्टेंट रखें। तो मोल ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर आएंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लेकिन यहाँ पर ml है। ml बाय 1000 कर लें तो वह भी लीटर में बदल जाएंगे, और ये 1000 कहाँ चले जाएंगे? ऊपर में चले जाते हैं। मतलब कि मोलारिटी का दूसरा फार्मूला आपका आ गया। सिर्फ बदलना है, ml में दिए गए वैल्यू को ml बाय 1000 कर देना है। सिर्फ ml में दिए गए वॉल्यूम को ml बाय 1000 कर देना है, क्योंकि हमको मोलारिटी में लीटर में ही चाहिए। आप ml में लाए हैं तो मैंने 1000 से डिवाइड कर दूंगा। अब आप एक और फार्मूला तैयार करने की कोशिश करें। आपको मैंने बतलाया है मोल इज इक्वल टू आप पढ़े हुए हैं मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब थोड़ी सी इसे कांस्टेंट रख देंगे थर्ड में। अब ये फार्मूला हम तैयार करने जा रहे हैं, इसे कांस्टेंट रख देंगे, इस मोल को बदल देंगे। मोल ऑफ सॉल्यूट है, क्या जुड़ा हुआ है इसमें? ऑफ सॉल्यूट। हमारा सिर्फ मोल इज इक्वल टू होता है क्या? मास इन ग्राम पर यूनिट मॉलिक्यूलर वेट। तो उस फार्मूले को यहाँ पर सेट करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ इसके जगह पर लिख रहे हैं मास इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लीटर ही छोड़ दिया, तीसरी फार्मूला बन गया। किसकी सहायता से बना? केवल मोल को चेंज कर दिया। अब हमने ये मोल तो चेंज किया हुआ है, रहने दीजिए। इस लीटर को मैं चेंज करना चाहता हूँ।
तो लीटर में हमको चाहिए और कोई पर्सन ml में लेके चला आए, तो ml को हमें लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवीजन कर लेंगे, जो कि यहाँ ml है तो बाई 1000 और y ऊपर चला गया। माने मोलारिटी का 4 फार्मूला आपके तैयार हो गए। मोलारिटी का 4 फार्मूला तैयार हो गए। मोलारिटी का डिफिनेशन एक फार्मूला से बनाए थे, याद है? मोल ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इज कॉल्ड मोलारिटी। इसको डिनोट किससे किया जाता है? कैपिटल M से। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बतलाना चाह रहा हूँ, टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम की वैल्यू चेंज कर जाता है। टेम्परेचर चेंज करने से लिक्विड का वॉल्यूम स्लाइटली चेंज कर जाता है। जब वॉल्यूम चेंज करेगा तो मोलारिटी भी चेंज करते हैं। मतलब आप कह सकते हैं रिजल्टेंट मोलारिटी के वैल्यू टेम्परेचर के साथ बदल जाता है, स्लाइटली चेंज हो जाता है ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम। वैल्यू ऑफ मोलारिटी स्लाइटली चेंजेज ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के बदलने से मोलारिटी की वैल्यू स्लाइटली चेंज कर जाता है। एक इम्पोर्टेंट बात और, मोलर जो मोलारिटी डिजॉल्व हुआ उस सॉल्यूशन को कहते हैं मोलर सॉल्यूशन। अब मोलर सॉल्यूशन कहता है, मोलर सॉल्यूशन का मतलब मोलारिटी इज इक्वल टू 1। कोई आपसे कह दे सेमी मोलर सॉल्यूशन, सेमी मोलर सॉल्यूशन, सेमी का मतलब हाफ, मतलब मोलारिटी का वैल्यू 1/2 होंगे। अब कोई कह दे डेसी मोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब मोलारिटी इज इक्वल टू 10, 1/10, 10 नहीं 1/10। अब कोई कह दे आपको सेंटी मोलर सॉल्यूशन, m इज इक्वल टू m/100। तो ये मोलर सॉल्यूशन की बात आया। मोलर सॉल्यूशन का मतलब मोलारिटी का वैल्यू 1, सेमी मोलर का मतलब मोलारिटी हाफ होगा, डेसी मोलर का मतलब 1/10 होंगे और सेंटी मोलर का मतलब हो रहा है 1/100। ऐसे एक बात और जानना जरूरी है, मोलारिटी का वैल्यू 2 क्वेश्चन का जवाब देता है। मोलारिटी का वैल्यू 2 क्वेश्चन का आंसर हमेशा देता है। ये कौन सी क्वेश्चन? तो मोलारिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है। तो मोलारिटी हमेशा 2 क्वेश्चन की वैल्यू देते हैं कि कौन सी क्वेश्चन की वैल्यू, एक बतलाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट और दूसरा बताता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और पर यूनिट है माने लीटर हमेशा 1 होंगे। अब हम कहें मोल एक सॉल्यूशन दिया गया है जिसकी मोलारिटी का वैल्यू 1 है। मोलारिटी का वैल्यू 1 का मतलब मोल भी 1 होगा और वॉल्यूम भी 1 होगा, 1/1 1 आएगा। अब कोई कहे मोलारिटी इज इक्वल टू 2 है, मोलारिटी इज इक्वल टू मोल बाई वॉल्यूम होते हैं, मोल बाई वॉल्यूम, और इसे 2 आने के लिए 2/1 कहें, सिंपलेस्ट में सबसे लोएस्ट वैल्यू। इसका मतलब मोलारिटी 2 का मतलब 2 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मोलारिटी 1 का मतलब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मोलारिटी 5 है, मोलारिटी 5 है, इसका मतलब 5 मोल ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर।
मोलरिटी का वैल्यू 3.5 है, मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट का वैल्यू 3.5 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर। 1 लीटर इसलिए फिक्स्ड है, ये वैल्यू है पर यूनिट। पर यूनिट माने पर लीटर, ठीक है। तो मोलरिटी का वैल्यू 2 क्वेश्चन का आंसर देगा, मोल ऑफ सॉल्यूट का और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का। मोलरिटी कैसे सॉल्यूशन के लिए यूज करेंगे? वैसा सॉल्यूट हो जो आयन में ना टूटता हो, उसके लिए मोलरिटी यूज किया जाता है। मोलरिटी शब्द वैसे सॉल्यूशन के लिए यूज करेंगे जिसमें सॉल्यूट को ऐड करने पर आयन में नहीं टूटता है। इट मीन्स मोलरिटी इज यूज्ड फॉर नॉन आयनिक सॉल्यूट, नॉन आयनिक सॉल्यूट। ये पूरी पॉइंट मोलरिटी की बात हुई। अब हम आपको दूसरा जो कंसंट्रेशन है फॉर्मेलिटी की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? फॉर्मेलिटी। क्या बात करता हूँ? फॉर्मेलिटी। पहली बात तो हमारा यह जान लें, मोलरिटी और फॉर्मेलिटी दोनों सेम है। इसका मतलब बहुत हंसते हंसते जवाब आया कि जो मोलरिटी का है फार्मूला, वही फार्मूला फॉर्मेलिटी में भी यूज होते हैं। तो कहिए अंतर क्या होगा? एक ही अंतर है, फॉर्मेलिटी का प्रयोग वैसे सॉल्यूशन में किए जाते हैं जिसके सॉल्यूट आयन में टूट जाते हैं। फॉर्मेलिटी इज यूज्ड फॉर आयनिक सॉल्यूट। मोलरिटी एंड फॉर्मेलिटी बोथ आर सेम, but molarity used for non-ionic solute while formality is used for ionic solute। इसकी डिफिनेशन फार्मूला वही वाला सेम उतार लेंगे, लेकिन फॉर्मेलिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है और मोलरिटी वाले सॉल्यूशन को मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। सिमिलरली फॉर्मेलिटी वाले सॉल्यूशन को फॉर्मल सॉल्यूशन कहते हैं। मोलरिटी वाले सॉल्यूशन को मोलर सॉल्यूशन, फॉर्मेलिटी वाले को फॉर्मल सॉल्यूशन कहते हैं। दोनों में एक ही अंतर, क्या? मोलरिटी नॉन आयनिक सॉल्यूट के लिए यूज करेंगे और फॉर्मेलिटी आयनिक सॉल्यूट के लिए। बाकी टोटल फार्मूला सेम होंगे। डिफिनेशन कहना हो तो सिमिलरली मोल ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ए लीटर इज कॉल्ड फॉर्मेलिटी एंड द सॉल्यूशन इज कॉल्ड फॉर्मल सॉल्यूशन। फॉर्मेलिटी चुटकी में हो गया मोलरिटी की सहायता से। अब हम लोग आगे बात करते हैं नॉर्मलिटी। नंबर 3 में बात करते हैं हम लोग नॉर्मलिटी का। हम लोग 2 पढ़े, फॉर्मेलिटी और मोलरिटी। अब आ गया नॉर्मलिटी। आपको वैसे ही याद कीजिए, एक फार्मूला मेरे नाम से याद करिए, उसके बाद नॉर्मलिटी को मैं पूरी बतला दूंगा। एक फार्मूला, इसको आप याद कर लें, इसी से मैं आपका डिफिनेशन भी तैयार कर दूंगा। कैसे डिफिनेशन याद है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इज कॉल्ड नॉर्मलिटी एंड द सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मल सॉल्यूशन। पहले इसको पढ़ लें, इस लाइन के लिए एक क्या पर यूनिट पढ़ लें और नीचे वाला लाइन को पढ़ दें और इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। फिर से पढ़ते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट per unit volume of solution in liter is called normality and the solution is called normal solution.
दो तीन बात और जान लीजिए। पहली बात तो नॉर्मलिटी को कैपिटल N से लिखा जाता है, ये सिमिलर बात है। फॉर्मेलिटी को कैपिटल F, मोलारिटी को कैपिटल M, नॉर्मलिटी का कैपिटल N से। अब आपकी एक और सिमिलर बात, टेम्परेचर बदलने से वॉल्यूम स्लाइटली चेंज कर जाता है, और वॉल्यूम जैसे ही चेंज करेंगे नॉर्मलिटी का वैल्यू भी चेंज कर जाता है। मतलब यह हुआ रिजल्टेंट कि टेम्परेचर बदलने से नॉर्मलिटी का वैल्यू चेंज कर जाता है। वैल्यू ऑफ नॉर्मलिटी चेंजेज विथ टेम्परेचर। सिमिलरली मोलारिटी में और फॉर्मेलिटी में भी ये बात थी। एक डिफिनेशन से फार्मूला या फार्मूला से डिफिनेशन। अब इस फार्मूले से हम तीन अदर फार्मूला तैयार करने जा रहे हैं। आपको बतलाए थे अगर मैंने लीटर में दिया हूँ तो लीटर में ही वसूली करेंगे। तो लीटर अगर कोई ml में लेकर आएगा तो उसमें मैंने 1000 से डिवीज़न करके लीटर में बदल दूंगा। तो आप यहाँ देखिए, इसको कांस्टेंट रख दीजिए, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। इस लीटर के जगह यहाँ ml आ गया। ml आने के कारण मैं उसे चेंज करना चाहूँगा ml by 1000, तो ये 1000 आपका ऊपर चला गया। एक फार्मूला आपकी सहायता होगा, ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट बराबर मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ये फार्मूला आपको 11th में पढ़नी थी। ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अगले बार में इसको मैं कांस्टेंट रखूँगा, इस ग्राम इक्विवेलेंट के जगह पर इस फार्मूला को सेट करता हूँ। तब आपका सेट कर रहा हूँ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह मास इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। ये नीचे में है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ज्यों का त्यों। अब इस फार्मूले की सहायता से चौथी फार्मूला, इस लीटर के इक्विवेलेंट हम शब्द लिखें तो ml by 1000। लीटर के इक्विवेलेंट ml by 1000, तो बाई ऊपर चला गया। चारों फार्मूला आपके बन गए। यहाँ भी आपका नॉर्मल सॉल्यूशन होगा। क्या? नॉर्मल सॉल्यूशन। नॉर्मल सॉल्यूशन का मतलब नॉर्मलिटी का वैल्यू 1। अब कोई कह दे सेमी नॉर्मल। सेमी नॉर्मल का मतलब नॉर्मलिटी का वैल्यू 1/2। अब कोई आपको कह दे डेसी नॉर्मल, माने डेसी नॉर्मल नॉर्मलिटी का वैल्यू 1/10 होंगे। कोई सेंटी नॉर्मल भी बोल सकता है, तो नॉर्मलिटी का वैल्यू 1/100 होंगे। नॉर्मलिटी का वैल्यू भी 2 क्वेश्चन का आंसर देता है। ये कौन सी क्वेश्चन? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर का वैल्यू 1, ये नॉर्मलिटी का वैल्यू प्रदान करता है। कि ये वो कैसे होंगे से अब जान लें। अब हम कहें नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 2 है, तो 2 आने के लिए इसकी वैल्यू, इसको मिनिमम वैल्यू 2/1 होना चाहिए। नॉर्मलिटी 2 आने के लिए इसकी कम से कम मिनिमम वैल्यू 2/1 होना चाहिए। 2/1 का मतलब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट 2, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 1। इसका मतलब यह हुआ कि नॉर्मलिटी 2 का मतलब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू 2 होंगे और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 1। सिमिलरली नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 3, इसको 3 आने के लिए एटलीस्ट 3/1 होने चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू 3
और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर ही होंगे। आप कह सकते हैं नॉर्मलिटी इजकल टू 0.5, इसको 0.5 आने के लिए 0.5/1, इसका मतलब यह हुआ कि 0.5 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। माने नॉर्मलिटी हमेशा इंडिकेट करता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट in 1 liter solution. Normality always indicates number of gram equivalent of solute present in 1 liter solution. अब हम लोग चौथा पढ़ेंगे मोलालिटी। मोलालिटी के लिए आप सिमिलरली देख लें क्या क्या वैल्यू हैं। एक फार्मूला यहाँ भी याद कर लेंगे, मोलालिटी। मोलालिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। देखिए एक फार्मूला मेरे नाम से याद कर लें, मोलालिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और बाकी मेरी जिम्मेदारी सौंप दीजिए। अब मैं सिखाता हूँ। पहली बात, मोलालिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहली बात, मोलारिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरी बात, इसमें वॉल्यूम कहीं नहीं आता है, मतलब टेम्परेचर बदलने से मोलालिटी का वैल्यू नहीं बदलता है। टेम्परेचर बदलने से मोलालिटी का वैल्यू नहीं बदलता है, क्योंकि इसकी फार्मूला में वॉल्यूम नहीं आया है। एक ये डिफरेंस है, फॉर्मेलिटी बदलते थे, मोलारिटी बदलते थे, नॉर्मलिटी बदलते थे, लेकिन टेम्परेचर के साथ मोलालिटी नहीं बदलता है। दूसरी बात इम्पोर्टेंट, डिफिनेशन तैयार करने की जो आपको सिखलाया है, मोल ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी इज कॉल्ड मोलालिटी and the solution is called मोलल सॉल्यूशन। फॉर्मेलिटी में फॉर्मल सॉल्यूशन, मोलारिटी में मोलर सॉल्यूशन, नॉर्मलिटी में नॉर्मल सॉल्यूशन। सिमिलरली मोलालिटी में मोलल सॉल्यूशन, मोलालिटी में मोलल सॉल्यूशन कहते हैं। अब इसकी फार्मूला और बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, तो मैंने इस केजी को इक्विवेलेंट शब्द लाना चाहता हूँ। मोल ऑफ सॉल्यूट को कांस्टेंट रख दें, इसे बदल दें मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। हमें ग्राम चाहिए नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड डिफिनेशन है कि केजी ही चाहिए। तो अगर आप ग्राम में लेकर आए हैं तो मैं डिवीज़न करूंगा 1000 से, जो 1000 आपका ऊपर चला गया। ये आपका दूसरा फार्मूला मोलालिटी का। अब मैं तीसरा फार्मूला की तैयारी करता हूँ। इस मोल शब्द को बदल दीजिए, आपको आता होगा मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इस फार्मूले को यहाँ सेट कर दें और बाकी को कांस्टेंट छोड़ दें। ये यहाँ चेंज कर लेता हूँ, पहले इसमें कर लें। क्या करूँगा, मास इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट और अपॉन आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और रेस्ट को कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी।
अब हमें तीसरा फार्मूला भी आ गया, चौथा चाहता हूँ। चौथा तो और आसान है आपका, ये फार्मूला कौन सेम रख दीजिए और ये फार्मूला जो केजी है उसे सिमिलर यूनिट ला दीजिए। केजी को अगर ग्राम में ला देना है तो आपको कहेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, लेकिन हमें ग्राम यूज नहीं करना है। स्टैंडर्ड डिफिनेशन मास को केजी में लाना है, तो लाने के लिए ग्राम अपॉन 1000 जो ऊपर चला जाएगा 1000 और यहाँ ये सेम आ जाएगा। मतलब अगर लिखना चाहें तो मास इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट और नीचे चाहें तो क्या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। मतलब रिजल्ट यह हुआ, फिर से मोलालिटी को स्मॉल m से लिखते हैं, मोलालिटी के सॉल्यूशन को मोलल सॉल्यूशन कहते हैं। मोलालिटी के वैल्यू टेम्परेचर के साथ नहीं बदलता है। मोलालिटी का वैल्यू 2 क्वेश्चन का जवाब यहाँ भी करेगा, मोल ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 1 kg। अगर मोलालिटी का वैल्यू दिया रहे 2, मोलालिटी का वैल्यू 2 का मतलब यहाँ पर 2/1, मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट 2 होंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट इन 1 kg हमेशा 1 फिक्स्ड। मोलालिटी इज इक्वल टू 5, मतलब 5/1। इसका मतलब यह हुआ मोल ऑफ सॉल्यूट 5, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मोलालिटी का वैल्यू 0.5 कह दें तो माने 0.5/1, इसका मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट 0.5, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट का मतलब पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ये तो डिफिनेशन ही है कि पर केजी ऑफ सॉल्वेंट ही लेना है। मोलालिटी स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलालिटी में टेम्परेचर के साथ वैल्यू नहीं चेंज करता है। कोई कहेगा क्यों नहीं, तो कहिएगा इसकी फार्मूला में वॉल्यूम की कोई पोजीशन नहीं है, अतः मोलालिटी का वैल्यू टेम्परेचर से नहीं बदलते हैं। आज हम लोग 4 पढ़े हैं, टोटल 10 हैं, रेस्ट आगे होंगे। आप मेरे 3rd लेक्चर का इंतज़ार करेंगे। थैंक यू वेरी मच।